जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा में चुनाव 5 तारीख को है और 5 तारीख को चुनाव है और 3 तारीख को हरियाणा का चुनाव प्रचार रुक जाएगा। मगर कांग्रेस पार्टी ने अब की बार हरियाणा जीतने के लिए पहले से ही इतना षड्यंत्र लगा के रखी थी। किसानों को अलग उकसाया, पहलवानों को अलग उकसाया और जवानों को अलग उकसाया। मतलब फूट डालो राज करो वाली राजनीति, जो नीति अंग्रेजों की थी, और वो नीति कांग्रेस ने हरियाणा को जीतने के लिए लगाई। 1 साल पहले महिला पहलवानों को ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उकसाकर दिल्ली के जंतर मंतर धरने पर बिठाया और बाद में हरियाणा के पहलवानों को खजाना खोलकर बीजेपी सरकार, खट्टर की सरकार ने अनुदान दिया। उनको खेल में पूरा धनराशि दिया गया और उसके बावजूद भी जब विनेश फोगाट चैंपियन क्वालिफाई नहीं कर पाई और क्वार्टर फाइनल जीतने के बाद वो उसका वजन 200 ग्राम बढ़ गया। मगर ये षड्यंत्र कब खुल गया कि जैसे ही वो बॉम्ब हरियाणा आई और उसका गर्मजोशी से कांग्रेस ने और दीपेंद्र हुड्डा ने रेड कारपेट पर उसका स्वागत किया और हरियाणा में पूरे हरियाणा में घुमाने का प्रयास किया और उसको तुरंत टिकट भी दे दिया। ये दिखाने की कोशिश की कांग्रेस ने कि हम महिला पहलवानों के साथ हैं और विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को किसान का संयोजक बना दिया। अब किसानों का कांग्रेस से क्या लेना देना? अगर किसानों का भला कांग्रेस करती तो 2009 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्वामी रंगनाथन की एमएसपी लागू की जाए। तो कांग्रेस उस समय बहुमत में थी, सत्ता में थी, दूसरा टर्म था यूपीए 2, उस समय लागू कर देती। मगर किसानों का दूर दूर तक कोई भला नहीं करना है। अब जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नवाब सैनी जो वहां के सीएम हैं, अब सैनी साहब ने कहा 24 फसलों पे अपनी सरकार एमएसपी दे रही है, मगर कांग्रेस किसानों को भड़का रही है कि हम एमएसपी का कानून पक्का करेंगे। हम करें कि केजरीवाल ने पंजाब में कहा था कि हम सत्ता में आए तो एक एक दाना एमएसपी पे खरीदेंगे, मगर आज जब 6 महीने से किसान पंजाब के आके शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं, मगर 1 रुपए का उनको एमएसपी पंजाब सरकार ने नहीं दिया, उल्टा उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया। तो ये पूरे भारत के किसानों को तकलीफ नहीं है, किसानों को तकलीफ केवल 2 जगह है, वो हरियाणा और पंजाब में। अब दूसरी बात नौजवानों की, तो कितना झूठ फैलाया गया अग्निपथ स्कीम के बारे में कि इसमें तो पेंशन नहीं है,
यहाँ के युवाओं के साथ छलावा है, 4 साल में उनको रिटायरमेंट कर दिया जाएगा, जबकि कौन सा कलर चाहिए, जबकि ये बहुत पहले ही सन 1985 से डिमांड हो रही थी कि किसानों ये अपना आर्मी को यंग किया जाए, मगर उसमें कोई अमल नहीं हुआ। अब जब किसानों ये अपना जवानों को 4 साल की योजना लाई गई तो उसमें यही हुआ कि हमारे जवान यंग होंगे और यंग रहेंगे तो हमारा मतलब जो विश्व में इसकी धनक होगी। और सरकारों ने कहा कि 100% रिटायरमेंट लोगों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, चाहे उनको आईबीपी में दिया जाएगा, चाहे उनको पुलिस में दिया जाएगा, चाहे उनको सीआईएसएफ में दिया जाएगा। मगर कांग्रेस, उनका मकसद सिर्फ झूठ फैलाना। अब कल से ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पद यात्रा पे निकले हैं। आप झूठ बोल के सरकारें बना भी लो तो 5 साल तो आपको चलाना नहीं है। ये दे देंगे, वो दे देंगे, फ्री दे देंगे, लूट लेंगे। अरे दे कहां से दोगे? जो वहां की जीडीपी है, अब इसका मतलब है कि जिस हिसाब से हिमाचल प्रदेश को खोखला कर दिया, आज वो कंगाली के मुहाने पे खड़ा हो गया। पिछले महीने में कह दिया कि जो 1 तारीख को पगार मिलती है लोगों को, वो 10 तारीख को दिए, वो भी जब केंद्र सरकार से मदद आई। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हमारे मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री हम पगार नहीं लेंगे, अपना पेमेंट नहीं लेंगे। इसका मतलब अगर आप पेमेंट नहीं लेंगे, बिना पैसे का किसी का परिवार चलता है? ये देश की जनता आपसे पूछती है, हिमाचल की जनता पूछती है कि बिना पैसे का तो सरकार चलेगा नहीं। अब वहां पे खोखला कर दिया, वहां पे अवैध मस्जिद को बनवा रहे हैं। अब हिंदुओं में अलग आक्रोश है। अब वहां की सरकार आखिरी सांस गिन रही है और उनके ही मंत्री हैं विक्रमादित्य ने कहा कि हम योगी आदित्यनाथ के तर्ज पर नंबर प्लेट वाली स्कीम हिमाचल में लागू करेंगे। मगर बाद में कांग्रेस ने उनको बुलाकर एंटोनियो मानियो, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने फटकार लगाई, तो उन्होंने अपने वक्तव्य को वापस लिया। अब बात आएगी कर्नाटक की। कर्नाटक में जो सिद्धारमैया की सरकार है, वो जो 14 प्लाट का मामला है, वो अब गले की फांस बन गई। पहले तो हाई कोर्ट ने कह दिया कि इनके खिलाफ मुकदमा चलाओ। अब कल उनके यहाँ ईडी ने केस दर्ज कर लिया, लोकायुक्त से लेकर। और जैसे ही ईडी ने कंप्लेन किया, मतलब रजिस्टर्ड हुआ कंप्लेन, वैसे सिद्धारमैया कहते हैं कि इस मामले में तो कोई केस बनता नहीं, ईडी की यहाँ पे क्या जरूरत है, हम इस्तीफा देंगे नहीं। अब 2 साल बीतने में कांग्रेस की सारी गारंटी धरी रह गई। अब जनता भी पछता रही है कि कांग्रेस को अगर हम वोट दिए तो हमें मिला क्या। और जैसे ही एक्शन हुआ ईडी का, वैसे उनकी औरत पार्वती आई और 14 प्लाट जो उनके नाम पे उन्होंने सरेंडर कर दिया। बोले हमको भैया प्लाट नहीं चाहिए। मतलब चोर के दाढ़ी में तिनका। तो कांग्रेस से सावधान रहना है। वैसे भी हरियाणा में जो कुमारी शैलजा है, दलित की बड़ी नेता है,
एक तरफ तो पूरे चुनाव में संविधान की कॉपी लेके घूम रहे थे राहुल गांधी, दूसरे तरफ कुमारी शैलजा को उनका प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। उन्होंने इच्छा जताई कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, तो उनको टिकट भी नहीं दिया गया, चुनाव ही नहीं लड़ने दिया गया। वो तो हुड्डा का हरियाणा, मतलब ये जो कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व है हुड्डा के सामने नतमस्त है। और यही होगा कि जो राजस्थान में हुआ, 5 साल तक उनके नेतृत्व में, सचिन पायलट के नेतृत्व में सरकार चलाए जादूगर, और अंत में केवल ऐसे ही दिल्ली में मंच में हाथ उठा दिए, बोले हाथ दिल मिल गए, हाथ मिल गए तो दिल मिल गए। और नतीजा ये हुआ कि 115 से अधिक सीटों पर राजस्थान में, जबकि 500 में गैस सिलेंडर दिए थे और हर औरत को मोबाइल दिए थे, पर जनता ने कहा नहीं चाहिए तुम्हारा मोबाइल, हमें बीजेपी की सरकार चाहिए। और वही हाल यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे असली खेल, ये चाहे जितना भी भाई बहन पदयात्रा कर ले और ये चट्टे बट्टे न्यूज चैनल वाले चाहे जितना भी बड़ा चढ़ा के सेखी मार के दिखा देवे, मगर होना यही है ढाक के 3 पात। एक तो सत्ता में आएंगे नहीं, और आ भी गए तो वहाँ पे 2 गुटबाजी चलेगी। सुरजेवाला कहते मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, हमारे पास हरियाणा के लिए विजन है, और दूसरे तरफ कुमारी शैलजा ने अभी परसों भी कहा है कि हरियाणा का जो मुख्यमंत्री बनेगा वो दलित बनेगा। और हुड्डा जी कहते हैं तो शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है, और शीर्ष नेतृत्व तो हुड्डा की गुलाम है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार हुड्डा ने किया था, करोड़ों की जमीन लूटकर दे दिया, और वही काम सिद्धारामैया ने किया है। ते भ्रष्टाचार, मतलब कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। हरियाणा वालों को सावधान रहने की जरूरत है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।